मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडर्न की पुस्तक उन्नति कैसे करें। अपव्यय की आदत बहुत बुरी है। अपव्यय मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जो चीज़ 2 रुपये में आ सकती है उस पर आप 20 रुपये खर्चा कर रहे हो। अपव्यय की आदत बहुत बुरी, किंतु मन की इच्छाओं की आहुति देकर यदि धन जमा किया जाए तो उससे भी बुरा है। इस जीवन के हर पग पर धन की आवश्यकता है, किंतु ऐसा भी तो नहीं है कि आप इस धन के पीछे पागल हो जाएं। धन जीवन की खुशियां खरीदता है, किंतु जब आपके मन पर धन का लोभ भूत बनकर छा जाएगा तो आप अपनी बची कुछ खुशी भी खो डालेंगे। इसलिए सुखी जीवन के लिए एक ऐसा मार्ग निकालें जिससे आप निर्धन भी ना हो और धन जमा करने की चिंता आपके जीवन के सारे सुखों को भी न डस ले। एक किसान की बेटी थी। वह हर रोज़ दूध दोहने के लिए जब आती थी तो उसके रास्ते में एक नाला पड़ता था जिसके ऊपर एक शहतीर पड़ा था। वह लड़की उसी शहतीर पर गुजरकर नाला पार करती थी, फिर उसी से होकर वापस आती थी। एक दिन जब वह दूध दूहकर वापस आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे इस प्रकार रोता देखकर लोगों ने पूछा कि तुम इस तरह क्यों रो रही हो। लड़की रोते रोते कहने लगी, आज जब मैं शहतीर पर से पाँव रखकर आ रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि जब मेरी शादी हो जाएगी, फिर एक बच्चा भी हो जाएगा, तब जब मैं दूध दूहकर आऊँगी तो मेरा बच्चा भी शहतीर से चल कर आएगा। यदि बच्चा शहतीर से फिसल कर नाले में गिर गया तो पानी में बह जाएगा। अब आप बताइए, ये कितनी मूर्खता भरी कल्पना है जो व्यर्थ में ही एक प्राणी के मन पर बोझ बन गई। ऐसी बहुत व्यर्थ कल्पनाएं हैं जो न होते हुए भी हमारे मस्तिष्क पर बोझ बन जाती हैं। आप अपनी मनोदशा को मन के लोभ में बिगाड़ कर समूचे जीवन को ही बिगाड़ लेते हैं। आपका मन जिन बातों से भरा है वही तो आपके पास रहेंगी। यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। आप अपने मन में सदा ही सोच सकते हैं आप किस प्रकार के पदार्थों की अपनी ओर खींच रहे हैं। जिनका आप चिंतन आरंभ कर रहे हैं वे वस्तुएं आपकी ओर खींची चली आती हैं। जिनका आप चिंतन आरंभ कर रहे हैं वे वस्तुएं आपकी ओर खींची चली आती हैं, और यदि आप गरीबी की चिंता करते हैं तो आपकी ओर दौड़ी पड़ी आती हैं। संपन्नता तब तक आपके पास नहीं आ सकती जब तक आपका मन गरीबी के चंगुल में जकड़ा हुआ है। गरीबी के आगे हथियार डालने के बजाय उससे युद्ध कीजिए, संघर्ष कीजिए, तभी उस पर आप विजय पा सकते हैं। याद रखिए, आप यदि कुछ पाना अथवा कुछ बनना चाहते हैं वह नहीं तब तक नहीं बन सकते जब तक आप उसकी आशा नहीं करेंगे। इच्छा से काम नहीं चलेगा, केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा। उसकी अटूट आशा मन में जगाइए। उसका विश्वास में मन में पक्का कीजिए। विश्वास की शक्ति है, विश्वास से प्रेरणा है। आपको जो कुछ भी मिलेगा केवल दृढ़ विश्वास के बल पर ही मिलेगा मेरे दोस्तों। इसलिए दृढ़ विश्वास, चाहे IAS की तैयारी हो, चाहे धनी व्यक्ति बनना हो, चाहे एक बहुत बड़ा नेता बनना हो, तो आपको दृढ़ विश्वास जगाना पड़ेगा। इंसान जैसी आशा करता है वैसा ही बन जाता है। आपकी इच्छा शक्ति भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपकी आशाओं की दासी है। वह आपकी आशा के अधीन है। आशा ही सबसे बड़ी शक्ति है। आशा, दैट इज़ होप। आशा ही सबसे बड़ी शक्ति है। यही आशा आपकी सारी मानसिक शक्तियों को जमा करके काम में लगा देती है। काम को फल से अलग किया नहीं जा सकता। जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? विजय के अक्षय भंडार की खोज। जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? विजय के अक्षय भंडारों की खोज। यदि आप जीवन के इस लक्ष्य में सफल हो जाते हैं तो आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। मनुष्य का मस्तिष्क ही सर्वप्रथम हर बात को सोचता है।
इस प्रकार पहले कल्पना का जन्म होता है। अब यह तो आप पर निर्भर है कि आप कौन सी कल्पना करते हैं। हम सत्य को कभी देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते। कारण है इंद्रियातीत हैं। बिजली की ताकत को आज तक कोई देख नहीं पाया। गणित के सिद्धांतों को आप क्या देख पाते हैं? पृथ्वी के घूमने को आप देख नहीं सकते। यह सब होते हुए भी आप अपने अस्तित्व से इनकार तो नहीं कर सकते। यह कहना है केवल उन्हीं की सत्ता है जिन्हें अपनी इंद्रियों को ग्रहण करते हैं। कोरा भ्रम। उसकी ताकतें तो अमूर्त और अति इंद्रियाँ होती हैं, केवल उनकी रचना ही इंद्रियाँ ग्रह होती हैं। इस प्रकार संपन्नता भी मन में अमूर्त होती है। भौतिक पदार्थ तो केवल उसकी रचनाएं हैं। जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है विजय के अच्छे भंडारों की खोज।